और नोड जेएस हम स्टार्ट कर रहे हैं। सी नोड जेएस के अंदर हमारे पास सबसे पहले है कि हम ये काम करेंगे। नोड जेएस के अंदर साइन अप कराएंगे, ओटीपी सेंड करेंगे, उसके बाद ओटीपी सेंड करने के बाद यूज़र की कंप्लीट प्रोफाइल कराएंगे ताकि वो अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करा सके, उसको लॉगिन कराएंगे और उसके बाद कोई भी एक चीज़ को उठाकर उसके ऊपर कंप्लीट करंट बनाएंगे, उसको क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे और ये सब कुछ काम। तो आप यही चीज़ें यहाँ पे कर रहे होगे ना, और आपके पास क्या होगा? हाँ राउटिंग होगी बिल्कुल, वो तो हम बिल्कुल हाँ यहाँ पे करेंगे, पासवर्ड हैश बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे हम लोग हैश नहीं, वो यूज़ नहीं करेंगे हम, ये यूज़ करेंगे, बी क्रिप्ट यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। बाई क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, इसको यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास देखो, अब कोई भी ऐप की बात करें तो इसमें सब में यही तो होता है। अगर हम कोई बात करते हैं भाई, कोई भी आपके पास ऐप है, उसके अंदर आपका यूज़र साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा, ओटीपी वगैरह होगी, कंप्लीट प्रोफाइल होगी, ये तो उसका मेन काम हो गया। और उसके बाद कोई भी एक चीज़ पे हम लोग बना रहे होंगे करंट, मतलब प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे, डिलीट करना, अपडेट करना और व्यू करना, ये सब काम हो रहा होगा। अब क्या है कि उस यूज़र के अंदर अगर आप ये बोलते हो, हम ये कर सकते हैं कि भाई देखो, हमको ऐसी वेबसाइट का पूरा बैकएंड तैयार कर लेंगे जिसके अंदर दो पैनल होंगे, एक रेस्टोरेंट पैनल और एक यूज़र पैनल। हर रेस्टोरेंट को अपने यूज़र नज़र आ रहे होंगे, उसको अपने ऑर्डर नज़र आ रहे होंगे, हर यूज़र हर एक के पूरे रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर कर पाएगा। पूरी एक वेबसाइट का जो भी फ्लो बनता है उसका बैकएंड तैयार कर लेंगे। सही है भाई? कि भाई अगर आप बोलोगे भाई ये तो हमने पहले भी कर लिया करड, कि वो क्रिएट करना होगा, यहाँ पर भी यही कि रेस्टोरेंट अपनी डिश को ऐड करेगा, डिश को अपडेट करेगा, डिश के ऑर्डर देखेगा कि भाई इस डिश पे, मेरे इस डिश पे कितने ऑर्डर आए हैं, उन सबको हर यूज़र को अलग अलग डेटा सेंड कर रहा होगा। हर यूज़र अपने ऑर्डर देख पाएगा, ऑर्डर सबमिट कर पाएगा, भाई ये मेरे ऑर्डर थे, ये सब सबमिट हो चुके हैं और ये मुझे डिलीवर हो चुके हैं। उसके लिए यार हम अगोरा यूज़ करते हैं, उसमें बैकएंड का थोड़ी काम है, उसमें तो फ्रंट एंड का होगा। अगोरा यूआई किट नहीं, कॉलिंग ऐप में भाई आप पूरी पूरी अगोरा यूआई किट यूज़ करते हो, उसमें आप पूरी पूरी कॉल को रिकॉर्ड थोड़ी करोगे। देखो बैकएंड के अंदर आपके पास आप क्या अपने बैकएंड के अंदर कॉल को रिकॉर्ड, पूरी पूरी वीडियोस रिकॉर्ड करोगे? हाँ सही है, सही है। वो आपके देखो, आपके पास एक यूज़र है, उसका डेटा हमारे पास पड़ा है हमारे डेटाबेस में, दूसरा यूज़र है, उसका डेटा पड़ा है, दोनों यूज़र आपस में एक दूसरे को आ रहे नज़र, तो आप अगोरा यूआई किट यूज़ कर सकते हो, पूरी पूरी कॉलिंग अगोरा। हम लोग रुके भी है या सी पैनल कहाँ से खरीदूंगा भाई मैं? सी पैनल पे अच्छा, अगर साइक्लिक पे ना, हम वो सी पैनल की बात कर रहे हैं। सी पैनल मैं कहाँ से खरीदूंगा भाई? हाँ तुम लोग खरीद कर दो, मैं होस्ट करा दूंगा, मसला ही नहीं है। अगोरा यूआई किट आप यूज कर रहे होते हो, जिसके अंदर ना हमारे पास वीडियो कॉल रेक्ट नेटिव, इसको बोलते हैं रेक्ट नेटिव, ये अगोरा डॉट आई। इसके लिए पूरी पूरी आपको कुछ भी नहीं करना, पूरा एसडीके बना हुआ है, इसके अंदर हमें कुछ बैकएंड की जरूरत नहीं है, हर चीज, क्योंकि भाई हम पूरी बैकएंड में सिर्फ यूजर का स्ट्रिंग का डेटा स्टोर होता है, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग है। अगर मैं ये बात करूं कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं जहां पे अपने लेक्चर डाल रहा हूं, तो भाई लेक्चर भी मेरे डेटाबेस में नहीं होंगे, वो कहीं पे अपलोड होंगे, उनकी आईडी स्टोर हो रही होगी। हाँ मतलब आपकी सिर्फ फायरबेस में उसकी आईडीज पड़ी हैं,
क्योंकि इसके अंदर पूरी की पूरी आपकी यूआई किट बनी पड़ी है। आपकी एंड कॉल, आपकी स्टार्ट कॉल, आपका इसमें चैनल होगा कि कौन चैनल। आजकल आपने एक ऐप देखी होगी, ये ब्लिंको ऐप जो बनी हुई है, हाँ बीगो मेरे ख्याल में, तो ये ऐप, अब इसके अंदर भले क्या है, कुछ डेटाबेस पे कुछ भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा, सिर्फ क्या है कि रन टाइम पे हर, अब आप आ रहे हो, आप जब ज्वाइन करते हो एज अ होस्ट, तो आपकी एक होस्ट चैनल बन जाता है, जो बाकी जितने भी यूजर आ रहे हैं उन सबके पास होस्ट का डेटा आ रहा होता है। हाँ, मतलब पूरे पूरे आपका एक अलग से चैनल बन जाता है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर रहे होते हो, तो आपको इसमें बैकएंड की कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है भाई, इसका बैकएंड का, क्योंकि देखो बैकएंड पे ज़्यादा डेटा, हम 1 GB 2 GB ज़्यादा डेटा होता है बस, इससे ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि बैकएंड पे ओनली टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा होगा। आप अपनी इमेज भी अपलोड करोगे ना, इमेज भी किसी और चीज़ पे पड़ी होगी, उसकी लिंक डेटाबेस में होगी। ऐसी है ना भाई, हमने जो पीछे काम किया था, लिंक्स ही होती हैं। फायरबेस की बात करते हैं तो उसने स्टोरेज अपना अलग से बनाया हुआ है, अलग से स्टोरेज है, हम लोग अपने डेटाबेस में ओनली उसकी लिंक डालते हैं। तो अगर आप ये बोलते हो कि भाई मुझे वीडियो आपस में जो लोगों की बात हुई है उसको रिकॉर्ड करना है, तो वो किसी सर्वर पे रिकॉर्ड कर लिया, उसकी लिंक उठा के इसको दे दी कि जब आपका एडमिन आएगा वो उस लिंक पे जाके डेटा एक्सेस कर सकता है जो उनकी आपस में बात हुई है। तो उसके लिए हम पूरा ये अगोरा का यूआई किट यूज़ कर रहे होते हैं। नहीं, उसका होता है, उसका तो लाजमी है। स्टाइप का एसडीके, उसका स्टाइप का एसडीके आप फ्रंट एंड पे भी लगा रहे होते हो, आप अपने बैक एंड पे भी लगा रहे होते हो, नोट जैसे बनता है। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन किस, हाँ तो वो आपके बैकएंड पे लगेंगे ना, डेटा की बेस के साइड पे। मतलब आपके पास देखो 3 से 4 टाइप के यूज़र हैं, एक यूज़र है, एक एडमिन है। तो एडमिन का अकाउंट जो है ना वो लिंक होगा, जब भी कोई पेमेंट होगी वो यूज़र करे या इंस्ट्रक्टर करे, वो दोनों उठा के एडमिन पैनल में डाला जाएगा, तो एडमिन फिर बाकी को देगा। मिसाल के तौर पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं फूड की वेबसाइट की, यूज़र ने ऑर्डर किया, अगर यूज़र जैसे ही ऑर्डर करता है, ऑर्डर की जो पेमेंट होती है वो एडमिन को चली जाती है। अब क्या है कि क्योंकि अगर रेस्टोरेंट के पास पेमेंट चली जाए ना, फिर क्या होता है, रेस्टोरेंट वापसी करे ना करे, होता क्या है फ्लो, यूज़र अपनी पेमेंट एडमिन, हमें नहीं पता होता, यूज़र की पेमेंट को भेजा जाता है एडमिन के पास। अगर रेस्टोरेंट ने ऑर्डर कर दिया यूज़र को, तो एडमिन अपनी पेमेंट उठा के, उसमें क्यूरी लगी होती है कि इस पेमेंट के पैसे रेस्टोरेंट के अकाउंट में सेंड कर दो। अगर रेस्टोरेंट ने या यूज़र ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, तो एडमिन वापसी वही पैसे उठाकर यूज़र को दे देता है। ये फ्लो चल रहा होता है, क्योंकि यूज़र कभी भी डायरेक्ट रेस्टोरेंट को पेमेंट नहीं करता। हमें ये लगता है कि हम रेस्टोरेंट को पेमेंट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट किस लिए नहीं कर रहे, क्योंकि बीच में मसला किसके लिए, एडमिन के लिए। कोई ब्लेम होगा, हम KFC वालों को पकड़ेंगे, हम उस रेस्टोरेंट को नहीं पकड़ेंगे मिसाल के तौर पर, क्योंकि हमने तो जहाँ से मंगाई थी वहाँ पे मल्टीपल रेस्टोरेंट रजिस्टर हुए पड़े हैं, तो हम भाई KFC वालों को बोलेंगे भाई हमारी पेमेंट हमें क्यों नहीं मिली, जब ऑर्डर भी नहीं मिला, पेमेंट भी नहीं मिली। तो वो सिक्योर रहने के लिए पेमेंट तब भेजते हैं रेस्टोरेंट को जब चीज़ उनको मिल जाती है, और वो अपने पास पेमेंट इसलिए मंगाते हैं कि यूज़र भी ख़राब हो। सबसे बड़ा मसला तो यूज़र करता है ना, ऑर्डर कर दिया, रेस्टोरेंट ने ऑर्डर बना दिया, अब वो आगे से फिर क्या करें, तो वो आपसे पहले ही आपके पेमेंट से पैसे निकाल लेता है कि भाई ऑर्डर आपका हो गया और अब आप उसके पेमेंट दे दो। तो ये इस टाइप का फ्लो हो रहा होता है। हाँ, तो आपका मसाल तो जो भी आपका अमाउंट बना 100% बना, आपका 20% एडमिन के पास चला गया। अब वो चाहे ऑर्डर कैंसिल हो या ऑर्डर कंप्लीट हो जाए, वेबसाइट पूरा लेगी। अगर आप देखते हो आपने अपना अगर आप देखते हो कि भाई अगर ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन में हमारा टिकट कैंसिल होता है तो 20% वापसी निकल जाता है, वो नुकसान यूज़र को हुआ, ठीक है,
ट्रेन का नुकसान थोड़ी हुआ, ट्रेन का नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि उसको वो सीट दोबारा से बुक भी हो जाएगी और उसको 20% एक्स्ट्रा मिल गया, तो सीट कैंसिल होने पे उनको मिल जाता है, पेमेंट मिल जाती है। सही है भाई, तो हमारे पास इजीली यूज़र जो है ना हमारे पास, अब यूज़र जब भी ऑर्डर करेगा उसका अगर 100 रुपीज़ बने थे तो 20% काट के 80% आपके, अब आपके पास होगा क्या कि 80% आपके पेंडिंग स्टेटस में चला जाएगा कि भाई 80% मैंने उनको देना है। अगर स्टेटस ट्रू हो गया तो 80% रेस्टोरेंट को, फॉल्स हो गया तो यूज़र को। नहीं, डेटा सेंड करते वक्त कोई रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि वेबसाइट पे तो यहाँ पे जाकर, यहाँ मैं जाऊँ इसको चेंज कर सकता हूँ ना भाई, रन टाइम पे चेंज करके मेरा डेटा तो ये लेके जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं जाके इसको एडिट भी तो कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे गया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया तो वो लिखा आ जाएगा वहाँ पर, ऐसे ही है ना भाई। अब आप फ्रंट एंड पे भी कंडीशन लगा सकते हो कि भाई जब मैं ऑर्डर भेज रहा हूँ ना तो जितने का ऑर्डर था उतने का जाए। अब आप देख लो यहाँ पे कुछ और लिखा था, मैंने कुछ और लिख दिया। हाँ, जब रीलोड होगा फिर तो सही हो जाएगा, लेकिन जब डेटा जा रहा होगा तो वो इस चीज़ से वैलिडेशन दोनों साइड से रखो तो ताकि बचे रहो। सबका ऐसा ही है, एच डी के ही बने, इसीलिए आप बस उसको यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट। सही है भाई, तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं नोट.जेएस पर। वो अब डिपेंड रहता है यार, वो अब सिक्योरिटी की, अगर आप सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी की बात करते हो तो वो आप अपने बैकएंड से लगाते हो, मतलब मेन। अगर आप ये बात करते हो कि मेरा डेटाबेस वगैरह सब कुछ सही रहे, हाँ, तो वो इसीलिए ताकि वो उस चीज़ से बच सके ना। जी जी, नोट.जेएस पे, नोट.जेएस पे मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन, तो आप कोई मार्केट में देख लो ना यार नोट.जेएस, वरना पाइथन के अंदर फास्ट एपीआई बहुत ज़्यादा काम करती हैं। फास्ट एपीआई पे बना रहे होते हैं या फिर लारावेल पे या नोट.जेएस पे। हम लोग फास्ट एपीआई की बात कर रहे होते हैं जब भी। ओह, फास्ट की नहीं, नोट.जेएस की, नोट.जेएस की नहीं, सही है भाई। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर एक, अब नोट.जेएस का पैकेज को बनाने के लिए अब हम वापस आते हैं नोट.जेएस। तो अब तक हमने आर पढ़ा था, अब ये 3 लफ्ज इंशाल्लाह एक मंथ में पढ़ेंगे, नोट.जेएस, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी। हाँ, फास्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसका हमारे पास क्या है नोट.जेएस, क्योंकि भाई 1 साल पूरा हो गया, अब बहुत है, अब टाइम पूरा हो गया हमारा। नहीं, दिल लगना चाहिए ना, हमें अलग बच्चे चाहिए, अब टाइम पूरा हो गया। अब ये बात नहीं है यार, मतलब नई जनरेशन। अच्छा अबे भाई, इसका मकसद नहीं है, मतलब यार जो यूनिवर्सिटीज में अभी जाएंगे वो लोग, हम तो 4 साल लगा चुके हैं यूनिवर्सिटी भी, 1.5 साल यहाँ पे लगा चुके हैं फायदा, जब हमें यहाँ पर ही फायदा नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी में फायदा नहीं हुआ, तो फिर तो नुकसान है ना, फिर आगे भी लेके जाना। अच्छा, नोट.जेएस के लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और npm का तो आपको अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि ज़िंदगी अब आपके साथ रहेगा ये npm इंशाल्लाह, अगर इस फील्ड में काम किया तो। हाँ, तो आप अक्सर, हम लोग तो npm यूज़ कर रहे हैं ना, वाइड तो हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हम वाइड को बना रहे हैं, वाइड की रेक्ट के साथ वाइड बना रहे होते हैं तो हम यूज़ कर रहे हैं। यान जब आप लिनक्स को कर रहे होते हो तो यूज़ कर रहे होते हो, हम लोग सिर्फ npm कर रहे हैं। अब यान आप इसके साथ ना, अब देखो मैंने यहाँ पे यान लिखूंगा ना, मेरे को एरर देगा, सिर्फ ओनली कमांड क्या, npm इंस्टॉल -ग्लोबल यान, ये कर लो, खुद ब खुद यान हो जाएगा, तो आप यान को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं
कि npm जो उसका अपना पैकेज है वही यूज कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले इसके लिए आप कमांड से चलाते हो npm init package.json फाइल बनाने के लिए। तो हम यहाँ जाकर एक फोल्डर बना लेते हैं node.js। तो npm init आपने एंटर कर दिया। आपसे बोल रहा है कि भाई पैकेज का नाम node.js होना चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई सही है। इंडेक्स ये सब एंटर कर दिया, लाइसेंस और उसको यस कर दिया। मतलब बाय डिफॉल्ट एक पैकेज बन गया होगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया होगा package.json। स्टार्टिंग फाइल है index.js। तो हम यहाँ जाकर index.js बना लेते हैं। console.log नहीं, हेलो वर्ल्ड नहीं, अब हेलो वर्ल्ड से हम टाइम एंड अब वो हेलो वर्ल्ड की कहानी नहीं रही भाई। हाँ, टाइम एंड हो गया हमारा। यहाँ पे जाके लिखेंगे नोड रन करने के लिए नोड स्पेस index.js। तो हमारे पास क्या हो गया, टाइम एंड हो गया। फाइल का नाम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, देखें। नहीं, वो भी फिर सिलानी को देनी पड़ जाएगी ना, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे नहीं। सब अच्छा करते हैं। नहीं, हम ये समझेंगे ना कि हम कोर्स भी फ्री करने आए थे, ये भी फ्री मिलेगा। सही है, इंशाल्लाह करते हैं कुछ। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ जाके हम जब इसको रन कर रहे हैं तो हमारे पास एंडिंग टाइम आ गया भाई। अब क्या है कि मुझे यहाँ पे चाहता हूँ यार रन टाइम पे जब चेंजिंग हो रही है तो यहाँ पे रन टाइम पे चेंजिंग होनी चाहिए ना। मुझे ये बार बार रन करना पड़ रहा है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं नोडमोन। npm install नोडमोन। अब इसको हमें यूज करने की कमांड क्या है, आप यहां पे जाओगे स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट और यहां लिखोगे नोडमोन index.js। अब यहां पे आके आप लगाओगे npm start। तो हमारे पास नोडमोन चल गया। अब आप जब रन टाइम पे कुछ चेंजिंग कर रहे होगे वहां चेंज हो रहा होगा। सही है भाई? जी। ओह वेरी गुड। देखो Node.js हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जिसके जरिए हम लोग पूरी की पूरी एपीआईज को क्रिएट कर रहे होंगे। एक्सप्रेस क्या होगा, थर्ड पार्टी इसकी हेल्प कर रहा होगा। जब भी इसकी आपका यूज़र कोई भी सिंपल बॉडी सेंड करेगा, उसके डेटा को जेसन की फॉर्मेट में करने के लिए, एपीआई को सिक्योर बनाने के लिए, वो सब काम कौन कर रहा होगा, एक्सप्रेस। मोंगोडीबी हमारे पास डेटाबेस होगा जिसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर कर रहे होंगे। तो इन सब को यूज़ करने का मेन मकसद है कि हमने अब तक फ्रंट एंड पढ़ा, अब हम बैक एंड के एपीआईज बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड होती है हमारे पास npm init। npm init आप जब कर रहे होते हो अच्छा, तो हमने यहाँ पे जाके एक नया फोल्डर बना लिया जिसका नाम रख लिया Node.js।
अब इसके अंदर जाके मुझे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की सबसे पहली कमांड होती है npm init। npm को इनिशियलाइज करा दो। सबसे पहले ये आपसे पूछता है भाई आपके पैकेज का नाम क्या होना चाहिए। मैंने कहा यही नाम होना चाहिए। इसका वर्जन सेम रखो, डिस्क्रिप्शन कुछ भी ना हो। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से करें। कोई अभी टेस्ट की कमांड नहीं है, गिट की रिपोजिटरी नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है, ऑथर मतलब कोई भी आप अपना नाम लगा सकते हो। आप इसको ना फिल कर सकते हो। अभी के लिए हमने सब बाय डिफॉल्ट कर दिए। तो हमारे पास इसके अंदर जाकर एक नई फाइल जनरेट होगी जिसका नाम package.json। इसके अंदर आप गए तो आपको एक package.json की फाइल मिल रही है जिसमें आपके पास यहाँ लिखा हुआ मेन index.js। क्या आप यहाँ से अपने कोड को स्टार्ट कर रहे होगे। नया फोल्डर बना, नई फाइल बना ली index.js। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहां जाके आपने बोला भाई कंसोल पर अभी के लिए हमें दिखा दो टेस्ट। तो यहां पर आके जब हम इसको रन करेंगे, रन करने की कमांड है node स्पेस index.js। तो हमारे पास टेस्ट लिखा हुआ आ गया। अब इसने मसला क्या है कि मुझे बार बार लिख कर रन करना पड़ेगा तो ही नया आउटपुट आएगा। तो मैंने कहा भाई मुझे नया मतलब जब भी मैं लिखूं तो उसी टाइम चेंजिंग हो। तो रन टाइम के लिए हम एक पैकेज यूज करते हैं नोडमोन। तो हमारे पास मतलब जी हाँ बिल्कुल, इससे पहले जिस तरह आपने जितनी बार किया है वो आप अलग अलग, जब जब आपको बूटस्ट्रैप यूज करना है तब तब आपको बूटस्ट्रैप यूज करना है। तो आपको अलग अलग इंपोर्ट करना यूज करना होगा। npm इंस्टॉल नोडमोन। तो हमारे पास डिपेस्टिस के अंदर एक नया पैकेज आ गया नोडमोन के नाम से। nod नोड mon मोन। समझ आ रही है या नहीं आ रही? कर रहा है। अच्छा भाई, तो अब हमें क्या करना है कि यार मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पे ये चेंज हो। इसके लिए आप यहाँ पर आए, स्टार्ट, यहाँ पे आपने लिख दिया नोड मोन, अपनी मेन फाइल का नाम। आपकी मेन फाइल का नाम है नोड मोन स्पेस index.js, क्योंकि इस फाइल का नाम था index.js। तो आपका कोड जब भी स्टार्ट होगा index.js से ही होगा। तो आप यहाँ पे जाके जब इसको रन कर रहे हो npm इंस्टॉल और npm स्टार्ट। यहाँ पे मैं स्टार्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है इसलिए। तो जो यहाँ पे लगाओगे वो तो कोशिश करोगे यहाँ पे स्टार्ट ही होना चाहिए, क्योंकि आपका ये आप एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हो। npm स्टार्ट किया तो आपके पास कुछ इस टाइप का सर्वर ओपन हो गया। तो अब आप जब जब चेंजिंग कर रहे होगे तब तब रन टाइम पे चेंजिंग हो रही होगी और कंसोल पे शो हो रहा होगा। अब इसके लिए एपीआईज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला पैकेज हम यूज करेंगे एक्सप्रेस। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। एक मिनट यार, मैं पानी पी के आ रहा हूँ।
तो हमारे पास अब सबसे पहला काम करते हैं, एक सिंपल एपीआई बनाते हैं। ठीक है भाई, तो सिंपल एपीआई बनाने के लिए सबसे पहले हमने बोला कि भैया हमें एक पैकेज चाहिए होगा, कौन सा, एक्सप्रेस का। तो हमने यार पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब इस पैकेज के इंस्टॉल करने के बाद अब मुझे इसको यूज करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा यार एक वेरिएबल बना लो कॉस्ट के नाम से, एक्सप्रेस। हम लोग रिक्वायर के साथ यूज कर रहे होंगे, हाँ, क्योंकि यार इंपोर्ट कर करके ना अब थोड़ा सा चेंजिंग भी तो करनी है, बताना तो है कि हाँ भाई नोट जस्ट सीख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया किसको, एक्सप्रेस को। अक्सर आप किसी की वीडियो भी फॉलो करो, वो भी इसी टाइप का EXP लिखता है। तो ये एक फॉलो है, ये एक रूल है, सही है। तो इसी को फॉलो करोगे तो अच्छा है। हाँ, इसकी जगह मैं ABC भी लिख सकता हूँ, है ना भाई, एक सिंपल वेरिएबल है। हाँ, एक्सप्रेस भी पूरा लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि रूल बना हुआ है, लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं, हम भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। कॉस्ट ऐप इक्वल टू, जितनी भी ऐप होगी वो सबके सब वो एक्सप्रेस के कंपोनेंट से आएगी। जो एक्सप्रेस इंपोर्ट हुआ है उस पूरे को उठा के मैंने कहाँ पे डाल दिया है, ऐप के अंदर। ऐसे ही है ना भाई। उसके नो सर, अच्छा यस सर, फिर सही है। उसके बाद मैंने एक पोर्ट बनाया। पोर्ट होता है कि रेक्ट अपनी मर्जी से किसी भी पोर्ट पे चलता है, मर्जी से नहीं, 3000 पे चलता है। नेक्स्ट जेएस भी 3000 पे चलता है। एंगुलर की बात करें तो 401 पे चलता है, अलग अलग पोर्ट पर। ये एपीआई भी नहीं, इसको हम खुद बताते हैं, इसको हम खुद पोर्ट देते हैं कि इस पोर्ट पे आपने चलना है, सही है भाई, क्योंकि एक ही टाइम पे, जी जी हाँ कोई सा ही दे सकते हैं। ये करने की वजह इसलिए, एक टाइम पे मैं 3 मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो जब मैं उस पे काम कर रहा हूँ तो मेरा वो पोर्ट उठे, इसका बैकएंड स्टार्ट करूँ तो ये पोर्ट उठे, ये उठाऊँ तो इसका, तो इसलिए इसको इन लोगों ने कांस्टेंट नहीं किया। आप इसको 5000 पे चला रहे हो, सही है भाई। अब आपने यहाँ लिखा ऐप डॉट लिसन, ऐप डॉट लिसन। लिसन होने पे हमने इसको दे दिया स्लैश कॉल बैक फंक्शन, और हम बोलते हैं कंसोल डॉट लॉग नोट, जी जी हाँ सॉरी यहाँ पे पोर्ट देंगे, सॉरी पोर्ट पे आप इस पे लिसन करो, और जैसे ये पोर्ट हिट हो तो नोट जेएस लिसन ऑन दिस पोर्ट, जी जी हाँ, स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ आ जाएगा जैसे ही ये चलेगा, और यहाँ पे आपने इसको पोर्ट बता दिया। अब यहाँ पे आए तो आपको बोल रहा है कि भाई नोट जस्ट लिसन ऑन दिस पोर्ट 5000, ये बाय डिफॉल्ट चल गया। अब मुझे एक एपीआई बनानी है, तो एपीआई बनाने के लिए ऐप के अंदर आप मेथड बताते हो, क्या आपका मेथड कौन सा है। मैंने कहा भाई गेट है, मेथड कौन सा है, गेट। गेट का मकसद गेट की एपीआई, यार ये क्या है, ये क्या है, डॉट गेट क्या है, हाँ अच्छा ये अभी तक ये बताओ ये क्यों किया है, पोर्ट चेक करने के लिए। अगर ये मैं नहीं करूं तो अब क्या होगा, तो पोर्ट चेक नहीं होगा। हमने तो पोर्ट चेक किया है ना, तो हम यहां सुनेंगे तो समझ आएगी ना। ऐप डॉट लिसन का काम यह है कि आप इस पोर्ट के ऊपर चलोगे, ये होगा तो उसको पोर्ट मिलेगा ना, जो हमने पोर्ट डिफाइन किया है 5000, तो इस पोर्ट पे लिसन करेगा, सही है भाई। इस पोर्ट के ऊपर ये लिसन करेगा। कंसोल डॉट लॉग पे नोट जेएस लिसन ऑन दिस पोर्ट शो कर रहा है। तो जैसे ही आपकी एपीआई चलती है, आपका यहाँ पे क्रैश हो गया। अच्छा क्रैश इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक हमने इसको ऐसे ही बना लिया। तो अब वापसी लिखा हुआ आ गया नोट जेएस लिसन ऑन दिस पोर्ट। तो ये कराने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है
किसको पोर्ट बता रहे हैं कि आपने किस पोर्ट पे चलना है। ये नहीं होगा तो उसको पोर्ट नहीं मिलेगा। आपने इस ऐप को पोर्ट असाइन कर दिया है, सही है भाई। अब आपने क्या करना है कि मैंने एक गेट का मेथड बनाया है, ऐप डॉट गेट, और गेट के अंदर बताया कि भाई आपका एंड पॉइंट क्या होगा। मैंने बोला स्लैश होगा। अब वो जो एपीआई नेक्स्ट जेएस से बनाई थी, अगर वो कॉन्सेप्ट में होंगी, वो जो स्लैश हम कुछ भी नहीं लगा रहे थे, हम डायरेक्ट फंक्शन बनाते थे ऐसा करके, ऐसे। हाँ, फोल्डर स्ट्रक्चर पे था फंक्शन गेट, तो खुद ब खुद गेट की एपीआई बन जाती थी। ऐसे ही है ना, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं करना। यहाँ पे अगर, क्योंकि यहाँ पे आप खुद बता रहे हो कि एपीआई कौन सी होगी, गेट की। इस गेट के अंदर दो चीजें आएंगी, एक आपका एंड पॉइंट और दूसरा आपका रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर आप दो चीजें लेते हो, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, सही है भाई, रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। इस REQ का मकसद कि हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो डेटा हमारी बॉडी में आएगा वो ये गेट करवा के देगा, जो पेज यूजर को लोड कराना होगा वो ये करेगा। रिक्वेस्ट का मकसद यूजर रिक्वेस्ट करेगा, रिस्पॉन्स का मकसद ये यूजर को रिस्पॉन्स करेगा। हाँ, मतलब रिक्वेस्ट का ये मकसद है कि जो बंदा इस ऐप को यूज कर रहा है वो इसको बताएगा, बैकएंड जब उसको बताएगा तो वो सेकंड पैरामीटर उठाएगा, सही है भाई। फर्स्ट जो डेटा वहां से आया, सेकंड जो डेटा यहां से जाएगा। इस तरह याद रखो कि जो डेटा वहां से आएगा वो रिक्वेस्ट, हम जो डेटा, जो बैकएंड डेटा वापसी देगा वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, सही है भाई। उसके बाद हमने क्या, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट एपीआई कॉल स्टार्ट में ही हालत खराब हो गई, सही है भाई। अब ये क्या होगा, हमारे पास स्टार्ट में हालत खराब नहीं होगी, ये मैंने वैसे लिखा भाई। अब हिम्मत नहीं हारनी, अब बैकएंड आ गया, क्योंकि हम जब फ्रंट और बैकएंड कर लेंगे ना तो मार्केट में वैल्यू डबल हो जाती है, ठीक है। जैसे माल डबल होता है ना कि एक ही दिन में, इस तरह आप भी डबल हो जाओगे इंशाल्लाह। तो ऐप डॉट, नहीं इतना जोर से नहीं बोलना ना भाई, मसला हो जाएगा ये भी यार। ऐप डॉट गेट स्लैश पर आप इसको हिट करो। अब हमारे कंसोल पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? जब तक इसको हिट नहीं करूंगा, जब तक गेट को गेट नहीं करूंगा, गेट की एपीआई को, तब तक हिट होगा नहीं होगा, बिल्कुल। तो हम यहां जाते हैं, लोकल होस्ट पोर्ट 5000 स्लैश करते हैं। जैसे हमने स्लैश किया ये लिखा हुआ गया। हम जब जब स्लैश पे हिट करेंगे ये फिर से लिखा हुआ आ जाएगा। चाहे हिट नहीं हुआ, एक मिनट हम इसको फिर से हिट करते हैं और ये इसको पोर्ट 500 दिया, लोकल होस्ट कोलन 5000। जैसे हिट किया, अब मैं जब जब इसको हिट करूंगा तब तब एपीआई हिट हो रही है, सही है भाई। ये आप देख रहे हो, फर्स्ट एपीआई कॉल स्टार्ट में ही हालत खराब हो गई, तो ये आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि यार मेरे यूजर के पास यहाँ पर कोई पेज आए ना, ये तो इस पे तो कुछ लोड ही नहीं आया, कुछ रिजल्ट ही नहीं आया, तो इसको रिजल्ट सेंड करने के लिए रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अभी के लिए हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड, सही है भाई। तो जब जब उस पोर्ट पे हिट करेगा उसको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो जब हमें एक चीज नहीं पता लग गई कि भाई आपको रिक्वेस्ट क्या होता है कि जो आप डेटा भेजो, रिस्पॉन्स क्या होता है जो डेटा आपको भेजा जाए, सही है भाई। तो ये बेसिक एक सिंपल एपीआई बन गई।
तो ये तो हम लोग इजीली बना पाएंगे ना। अब एक पोस्ट को भी देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। पोस्ट, अब इसके लिए हमें पोस्ट के लिए पोस्टमैन चाहिए, तो पोस्टमैन नहीं है, पोस्टमैन इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और मेरे ख्याल पोस्टमैन तो हमने बहुत बार यूज किया है, हमारे सिस्टम से इसलिए उठ जाता है कि हर हफ्ते में विंडो होती है। नहीं, हर हफ्ते नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कुछ टाइम बाद। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग जो मैंने ये लिस्ट बनाई है, इसमें लाजमी सबका नाम अगर नहीं है तो वो अपना नाम, इमेज, ईमेल सब मुझे या तो आप हमारे वाले ग्रुप के अंदर सेंड कर दें, मतलब ऊपर लिख के नाम, ईमेल, और जो अगर आपने इंटर्नशिप किया तो वो, और जिनके नाम यहाँ पर थे सक्सेस स्टोरी 2 के अंदर, वो मुझे पिक्चर सेंड करेंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन डेटा नहीं है वो भी देख लूँ, और ये लाजमी आज करना ही करना है। देखिए, ये सब नाम इन लोगों के नाम हैं, रोल नंबर नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ईमेल नहीं है, पिक्चर नहीं है, तो ये लोग भी फिर से सेंड करेंगे जी। मतलब आप मुझे सेंड कर दो या हमारे वाले ग्रुप के अंदर जो व्हाट्सएप का है ना ग्रुप, तो मैं वहां से निकाल लूंगा। यार पर्सनली भेजो, फिर मैसेज किसी का देखूं किसी का ना देखूं फिर मसला हो जाए जी। देखना पड़ेगा, ओके देख लेंगे भाई। रोल नंबर, अच्छा रोल नंबर SMIT वाला, कोई और नहीं। नाम वो नहीं चाहिए। जिशान नाम, अच्छा तो ये जिशान हम डेटा फिर से सही करके भेजेंगे तो सेट हो जाएगा। अच्छा, रोल नंबर आ गया, नाम आ गया, उसके बाद आपका ईमेल, कंपनी का नाम नहीं अगर तो आपने अगर ऑनलाइन काम किया है तो ऑनलाइन काम वाले अपनी पिक्चर जो है ना, जो भी ऑनलाइन काम किया है, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के साथ किसी का काम करके दिया है और उसने आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो उसकी पिक्चर ये कुछ ना कुछ लाजमी होना चाहिए। मेरी कोशिश है कि बैच 2 के जितने भी लोग हैं सबके नाम होने चाहिए, सबके नाम होने चाहिए। कहीं ना कहीं क्लाइंट को ढूंढ के काम निकालो, और एक हफ्ता, क्योंकि नेक्स्ट हफ्ते में लाजमी टेस्ट होगा, तो इस हफ्ते की पीर या मंगल को हमारे पोस्टर, आपका नहीं भाई, एंट्री टेस्ट होगा यहाँ स्टेडियम में। आप आएंगे ना, तभी तो हम चाह रहे हैं आप होंगे, आप हमारी सक्सेस स्टोरी होंगे ना, आप डिफाइन करेंगे कि फिर नहीं आएंगे। हिम्मत नहीं आ रहे यार, मतलब सिलानी से इतनी मोहब्बत नहीं है कि सिलानी के लिए नहीं आ सकते। या फिर आप फिर किसके लिए आ रहे थे? अच्छा अच्छा, मतलब उधर खड़ा होना है, सही है। तो रोल नंबर, नेम, ईमेल, फोन नंबर और कंपनी, पिक्चर और फोन नंबर, ये सब लाजमी ने सबने भेजना है, ठीक है भाई, जो भी रह जाए। और अगर किसी का जो बैच 1, अच्छा यार सारिफ का नंबर है, इसको लगेगा आपके पास है ना, मुझे सारिफ का नंबर सेंड करना, क्योंकि वो बैच 1 के बच्चे निकाल के दे देगा, वरना मुझे बैच 1 के भी निकालने पड़ेंगे, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। सारिफ का इजीली। अच्छा, तो हमारे पास ये काम लाजमी आज कर देना चाहते हैं, सही है, सबके सब। हम वाला काम अगर कहीं हमारी वैसे इंटर्नशिप तो लगी है ना, नहीं लगी? हाँ, तो हम जो सा काम कर रहे हैं ना वो लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नाम लाजमी देना है हमने। अच्छा, हाँ, अगर फाइवर पे काम किया तो फाइवर की पिक्चर, अगर इंटर्नशिप लग गई है तो इंटर्नशिप, और अगर जॉब लग गई तो जॉब।
नहीं, इंटर्नशिप अगर लगी है तो उसकी ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर अगर अब तक ऑफर नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप थी तो इंटर्नशिप सेंड कर दोगे उसकी पिक्चर। हाँ, या ऐसा कर दो, एक मैं गूगल फॉर्म बनाता हूँ, वहाँ से डेटा मेरे लिए निकालना है सोचो, वरना मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी निकालते निकालते यार, और आप लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगी। हाँ, मैं वहीं से उठा के आगे फेंक दूंगा। मतलब आगे दे दूंगा यार। नाम आ गया, ईमेल आ गया, एड्रेस नहीं, एड्रेस नहीं भाई, ईमेल आ रही है, अच्छा। कौन सा पासवर्ड ये बताओ। कौन सा? अच्छा, ईमेल का पासवर्ड हमें थोड़ी चाहिए यार। अच्छा, कमेंट की जगह क्या था, और कंपनी, हाँ रोल नंबर का डाल रहा हूँ यार। अच्छा, अगर किसी का फाइवर क्या है तो वो यहाँ पे फाइवर लिखेगा, अगर कोई भी कंपनी है तो कंपनी का नाम, इंटर्नशिप जिसमें की है उसका नाम। जी, तो हाँ, मैंने बताया वासिल को, वासिल लिखेगा फाइवर, और वो मुझे पिक्चर दे देगा जो इसने प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसकी पिक्चर चिपकाऊंगा ना। वो वो दोनों नहीं, एक, क्योंकि इसमें, अच्छा इसमें इनाम नहीं है, पहले पहले बता रहा हूँ। क्या बोल रहे हो इनाम? हाँ, मतलब ये देखो, अगर कंपनी का नाम है तो कंपनी का नाम, फाइवर है तो फाइवर पे ऑनलाइन, अगर आपने दोनों काम के दोनों काम कर देना। चेक बॉक्स लगा देते हैं भाई, यार ये लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। हाँ, वेरी गुड। ये बात आप लोग खुद बना के खुद खुद सेंड करो ना यार, लेकिन फिर भाई कंपनी का नाम कैसे मैं दूंगा? ओह वेरी गुड, इतनी अच्छी कंडीशन। अच्छा, इसमें से आप एक सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट क्या लिखूंगा? तो चेक बॉक्स है ना भैया, दोनों है ना। सिलेक्ट स्टोरी, सिलेक्ट स्टोरी भाई, आपकी ये सक्सेस स्टोरी बन रही है तो स्टोरी। सही है भाई। और उसके बाद यहाँ पर कंपनी का नाम, अगर नाम है कंपनी का, या फील्ड तब फिल करोगे जब आपने कंपनी रखा होगा, अगर फाइवर रखा है तो फाइवर पे कोई कंपनी नहीं है। सही है भाई। ये नाम आ गया, रोल नंबर आ गया, ईमेल, फोन नंबर, उसके बाद कंपनी का नाम, और उसके बाद आप अब यहाँ पर जाकर आप पिक्चर दोगे। अब यहाँ पर क्या है कि भाई आपने सक्सेस स्टोरी पिक्चर, ये सक्सेस स्टोरी का मकसद, जो अगर जॉब लगी तो जॉब की पिक्चर, मतलब ऑफर लेटर की। जी जी, वो दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये रिक्वायर्ड, हाँ रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर फाइवर पे काम किया है, क्लाइंट, क्या आप बोले क्लाइंट,
भाई कुछ भी लिख दो, मुझे इससे नहीं है, मुझे डेटा चाहिए। अच्छा भाई नीचे एक और ऑप्शन दे रहा हूँ ना अलग से पिक्चर का, वरना मसला हो जाएगा। अच्छा कोशिश करेगा, क्योंकि जो हमें थीम मिली है वो मेरे ख्याल ग्रीन कलर की मिली है। तो अगर क्योंकि हर एक कोर्स को अलग अलग थीम मिली है, जो हमें जो सीसी है उसको इस कलर की थीम मिली है, ब्लू कलर की, कि उसकी सक्सेस स्टोरी इसमें जाएगी ब्लू कलर में, और हमारी वेब एंड मोबाइल वालों की ग्रीन कलर में थीम होगी। क्योंकि आप चेक करते हो ना, वेब एंड मोबाइल है भी बहुत ही ग्रीन, 1 साल का कोर्स है ना, तो बहुत लंबा कोर्स है, इसलिए ग्रीन है। तो आप कोशिश करोगे अगर कोई ऐसी पिक्चर जो राउंड में हो ना, और उसके बॉर्डर भी लगा सको, लेकिन बॉर्डर ओनली ग्रीन कलर के हो, ताकि हम बॉर्डर भी हमें सेट ना करना हो, खुद ब खुद सेट हो जाए। नहीं बैकग्राउंड वाइट रखो, वो सही रहेगा। हाँ वाइट पे ग्रीन बॉर्डर हम लगा देंगे ना तो अच्छा था। नहीं यार कोशिश ऐसी करो कि हम लगा सकें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी पिक्चर सही भाई। नहीं नहीं बैच 3 वाले है ही नहीं भाई, हमने है तो कौन दिया था, दिया था तो कौन। 24 मार्क्स आए हैं। मोहम्मद रेहान, वेरी गुड यार रेहान, गुड, वेल डन। अच्छा ये तो रेहान दो हमारी क्लास में, रेहान खली, अच्छा रेहान खली ऊपर सही है। अच्छा मैं ये रेहान वो रेहान समझ रहा था। गुड है यार रेहान, वेल डन, बहुत आला, मतलब हमने मुकाबला किया है, बहुत आला यार। हम सेंड कर सकते हैं भाई, माजरत। अच्छा तो ये लिंक है, आप इस लिंक पे जाकर फॉर्म फिल करोगे, ये एयरफोर्स शेयर पे मैंने रख दिया है। ये फॉर्म आज लाजमी हर हालत में फिल करोगे भाई। आगे रिस्पॉन्स कैसे आता है, तो आप यहाँ जाते हो ना, जैसे आप लोगों ने ये किया था, है था कौन दिया था ना ये ला, इसका रिस्पॉन्स देखते हैं, सही है। अब यहाँ पे जाओगे, अच्छा ये तो इससे पहले वाले बैचेस का है, रिएक्ट नेटिव का, नहीं ये दिखाऊंगा तो ऐप दिख जाएगी ना, सबको डेटा सामने आ जाएगा। अच्छा ये हमारा नैना मिनी है था कौन, जिसके अंदर, हाँ ये इसी क्लास मिनी है तक, हाँ यही सही है। तो आप यहाँ पे जाते हो, लिंक टू शीट करते हो, नहीं क्रिएट कर दी, जैसे आप क्रिएट करोगे डाउनलोड हो जाएगी, और कुछ इस टाइप का रिस्पॉन्स आ जाता है। हाँ सही है भाई। तो आप कोशिश करिएगा भाई, ये लाजमी सब काम करके दें। इमेज के ये लिंक मैंने वैसे एयरफोर्स शेयर में रख दिया, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ। हाँ अगर किसी का है तो वो शेयर कर दे यार। तो यहाँ से अब इसको करते हैं स्किप। पिक्चर ये जो पिक्चर है ना, ये आपकी अपनी पिक्चर है। हाँ। भाई सबसे लास्ट वाली आपकी अपनी पिक्चर है, ऊपर वाली पिक्चर आपके इंटर्नशिप या ऑफर लेटर की पिक्चर है। हाँ ईमेल आई थी, तो ईमेल की पिक्चर, मतलब ईमेल की वो ईमेल नहीं, हाँ वो। बे भाई हो जा यार।
सही भाई। तो हम लोग अभी पोस्ट की एपीआईज को देख रहे थे। वापसी आते हैं पोस्ट की एपीआईज की साइड पर। रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, सही है भाई। हमारा यूजर जो भी हमें बॉडी देता है वो रिक्वेस्ट में जाएगी। हमने यहाँ लिखा कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट। अब ये हमें बॉडी लगा कहाँ सकते हैं हम, यहाँ से जाकर HTTP एक रिक्वेस्ट बना ली, यहाँ जाकर। अच्छा अब ना आपने कोशिश करने की एक नया कलेक्शन बना लीजिएगा। आपने बोला ब्लैंक कलेक्शन। कलेक्शन के बाद इसका नाम आप रख दो Node.js APIs। इसके ना वेरिएबल सेट कर देंगे हम लोग क्या सेट कर देंगे, वेरिएबल्स। मार्केट में बिल्कुल इसी तरह काम होता है। क्या आप यहाँ पर लगा दोगे 1 कि भाई वेरिएबल्स का नाम 1, या अक्सर यहाँ लिखा जाता है लोकल होस्ट। और इनिशियल, हाँ इनिशियल वैल्यू आपने लगा दी लोकल होस्ट 5000, कॉपी करके आपने यहाँ पर भी लगा दिया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ऐड रिक्वेस्ट करूंगा और इसको ना यहाँ जगह सेव भी कर देंगे हम लोग। सेव कर दिया हमने, यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पर जाके जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट किया तो अब देख रहे हो लोकल होस्ट आ गया। तो अब बाय डिफॉल्ट मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। सही है। मेन जो यूआरएल है वो आपने इस तरह लगा लेना है। क्या आप यहाँ पर जाओगे Node.js के अंदर वेरिएबल्स के अंदर, यहाँ पे कुछ भी नाम लिखोगे। सही है। मैंने कहा भाई बैकएंड या पोर्ट का नाम, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। मैंने अभी कहा लोकल होस्ट, जो अच्छा लग रहा है। सही है। यहाँ पे जाके लिख दिया लोकल होस्ट कॉलन 5000, लोकल होस्ट कॉलन 5000। तो यहाँ जाकर आपके पास HTTP, अच्छा यहाँ से अगर HTTP नहीं आया, हाँ सेव भी करना है। इसको कॉपी करते हैं, ये जो यहाँ यूआरएल आ रहा है इसको यहाँ जाके डाल देंगे, क्योंकि इसमें लोकल होस्ट के साथ HTTP नहीं आ रहा, ये लगा होना चाहिए। तो ये आपने लगा दिया, सेव कर दिया, तो हमारे पास ये लगा हो गया। हाँ देखो इनिशियल वैल्यू वो थी जो स्टार्टिंग वैल्यू हो। देखिए आप Node.js में गए, Node.js के अंदर आप Node.js में जाके आपने बोला प्लस पे क्लिक किया, ब्लैंक कलेक्शन ये बना दिया। ये बनाने के बाद आपने इसका रीनेम कर दिया, कुछ भी नाम लिख दिया Node.js API। उसके बाद हमने क्या किया, इधर जाकर जैसे ओपन किया वेरिएबल्स, यहां जाके लिख दिया लोकल होस्ट। सही है भाई, अभी नजर आ रहा है। हमने यहां पे जाके लिख दिया लोकल होस्ट Node.js API, यहां जाके लिख दिया Node.js लोकल होस्ट। यहां जाके आपने यूआरएल मेन यूआरएल पेस्ट कर दिया, यहां पर भी जाकर पेस्ट कर दिया। ऊपर आएगा एक सेव का। अब सेव का यहाँ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा जूम किया है। राइट इस पर क्लिक करूंगा तो सेव आएगा। सही है भाई, क्योंकि मैंने जूम ज़्यादा कर दिया तो वो सेव का बटन इसके अंदर चला गया था। सेव कर दिया, इसके अंदर गया, इस पे क्लिक किया, ऐड रिक्वेस्ट, ऐड रिक्वेस्ट कर दी, जिसका नाम बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, गेट। मैं यहाँ जाके जैसे इसको पोस्ट करूंगा और सेव करूंगा तो ये आप देख रहे हो ये क्या बन गया, पोस्ट। अब मैंने ये किया गेट, तो ये गेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब तक सेव नहीं करेंगे। सही है भाई। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे जाके बोला भाई एक बार कर्ली ब्रैकेट लगाई, जैसे ही कर्ली ब्रैकेट लगाई तो वेरिएबल आ गया फर्स्ट नंबर पे। आपने इस पर क्लिक कर दिया, मैंने हिट किया तो जो मेरे ब्राउजर पे कंसोल पे आ रहा था वो यहाँ पे आ गया। सही है भाई। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको अभी सेव किया। अब सेव करने पे क्या हुआ, गेट का एपीआई हो गई और ये आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पे आता है सेव एज एग्जाम्पल। जैसे आपने सेव किया तो इसके अंदर आपका एक रिक्वेस्ट बन गई। समझ आ रही है कि आपका बैकएंड डेवलपर क्या करता है, जब कोई पोस्ट की एपीआई बनाता है ना, मतलब अगर मैं अभी ये मेरा रिस्पॉन्स है, ये बाय डिफॉल्ट जैसे ही है कि भाई मुझे पता लग गया
एपीआई कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाय डिफॉल्ट मैं इसके ऊपर गया, ये मेरा बनेगा कब, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा सेव एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट आ रही है, ये जैसे ही मैंने सेव एग्जाम्पल में किया तो एक एग्जाम्पल क्रिएट हो जाती है, ताकि फ्रंट एंड वाला आए उसको ये दोबारा हिट ना करना पड़े, उसको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाए। सही है भाई। अब एक ये थी गेट की एपीआई, हमने कौन सी बनाई हुई है, पोस्ट की। यहाँ बोलते हैं रिक्वेस्ट डॉट सेंड पोस्ट एपीआई। यहाँ पे इस एपीआई को बना लेते हैं, यहाँ जाकर ऐड रिक्वेस्ट, इसका नाम इसको कर दिया पोस्ट, लोकल होस्ट, और इसको सेव कर देते हैं। अब मैंने ना यहाँ पे कंसोल किया हुआ था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और रिक्वेस्ट किया हुआ है। अब मैं जब हिट कर रहा हूँ तो मेरे कंसोल पे ये आया और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ये बॉडी, ये आप देख रहे हो। यहाँ पे मल्टीपल डेटा आ गया। मुझे अभी सिर्फ क्या चाहिए, उसकी बॉडी चाहिए, बाकी सब डेटा नहीं देखना। तो मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हिट किया हमने, तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे क्या आया, क्यों अनडिफाइन आया कि भाई बॉडी गई नहीं है, यहाँ पे बॉडी खाली है। मैंने कहा जेसन में जाकर रा में जाकर फॉर्म डेटा कर दो, और यहाँ बोला नेम टेस्ट, सेव किया तो हमारे पास अभी भी अनडिफाइन। भाई क्यों, एक मिनट, हाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऐसा तो आएगा भाई। इसके लिए मेरे ख्याल में बॉडी पूरा ये पास करना होगा इसको, ऐप डॉट यूज बॉडी पार्ट्स लगाना होगा ना। अच्छा बॉडी पार्ट्स यूज करना होगा पैकेज, तो इसके लिए हम एक पैकेज यूज कर लेते हैं, npm इंस्टॉल बॉडी पार्ट्सर या बॉडी पार्ट्स है, इसको चेक कर लेते हैं। बॉडी पार्ट्सर है, यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। तो अभी हमें बता रहा है भाई यूज कैसे करना है। आपने डायरेक्ट इसको इंपोर्ट कर लिया, रिक्वायर्ड कर लिया, यहाँ गया बॉडी पार्सर के अंदर, और इसके अंदर यूज का तरीका नहीं है, ऐप डॉट यूज अब हम यहाँ पे आते हैं, अगर अब हम हिट करते हैं तो अब हमारा डेटा आ गया। सही है भाई। नेम, हाँ मतलब पोस्ट की एपीआई हिट हुई ना, मतलब पार्स का क्या काम। अच्छा मुझे, क्योंकि अगर ये हम नहीं ना करेंगे, देखो हमने ये नहीं हिट किया तो बाय डिफॉल्ट आपके पास वो डेटा लेकर ही नहीं आ रहा होगा। अभी क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, क्योंकि आपने उसको बताना है कि भाई बॉडी जो आएगी वो जेसन फॉर्मेट में उठा लो। हाँ डेटा आपका इसके बगैर हो रहा है ऐसे, यार मेरे पास तो नहीं हो रहा। देखो ये मैंने बंद किया, ये देखें ये मैंने बंद किया, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, हिट किया मैंने, अनडिफाइन कभी भी नहीं आएगा मेरे हिसाब में, तो अनडिफाइन भाई। आपने क्या यूज किया, ये यू करके रखा है कोड।
अच्छा वो हाँ, तो अगर वो लगाओगे तो फिर आपको बॉडी पार्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो एक्सप्रेस खुद ब खुद उठा रहा है ना, हमने बोला नहीं किया। हाँ, तो मैंने इस वो ना करने के लिए, क्योंकि देखो आपकी मर्जी, आप जिस तरह करना चाहो, लेकिन जब तक या वो या फिर ये नहीं ना लगा होगा। हाँ, अब आप ये अगर आप यूज करना चाहो तो आपको ये लाजमी ये लगाना। अगर आपने एक्सप्रेस डॉट यूज के साथ किया हुआ है तो आपको वो मसला नहीं है, अब वो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट उठाएगा। एक्सप्रेस का आपने एक्सप्रेस डॉट यूज किया है ना, आपने कैसे लगाया? हाँ, नहीं तो ये वाला पैकेज आप नहीं लगा रहे, आपने इसमें कोड कौन सा लिखा हुआ है? तो बाय डिफॉल्ट उठा रहा है। ऐसी बात नहीं है। ये पोस्ट कॉल हो रही है यहाँ पर, ये पोस्ट में भी हो रही है। सही है। ऐसे रॉ में जाके डेटा ऐसे पास करना। देखो यहाँ पे आते हैं, कहाँ पर है कोड? ये दूसरा दूसरे वाला यार है, यहाँ पे हमने लिखा है पोस्ट एपीआई। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये लिखा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब मैं हिट मारता हूँ, मतलब यहाँ से रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे ऐसे। क्या आया? मैंने ट्राई करा ही नहीं, मतलब ये चला। अबे भाई, भाई जब आप देख रहे हो ना कोड, अब देखो अगर मैं इसके अंदर ये लिखूंगा रिक्वेस्ट स्ट्रिंग में लगाऊंगा तो भाई ये बॉडी से थोड़ी आ रहा है, ये चीज तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग से उठा रहा है ना, ये तो लाजमी करेगा। ये तो कंसोल, इसको तो कोई बॉडी पार्सर की जरूरत ही नहीं है। आपको बॉडी पार्सर की जरूरत तब पड़ेगी जब आप ये करोगे ना, और अगर आप ये नहीं लगाए हुए, उनका मिस्टेक क्या थी वो ये समझते, मैंने यहाँ पोस्ट नेम था लिखा हुआ, सही है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर भी पोस्ट नेम लिखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार कि ये पोस्ट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से नहीं आ रही है। ये पोस्ट नेम आपने ये कंसोल किया हुआ है, इधर से आया। अगर आप इसकी जगह रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लगाओगे ना तो अभी किसी हालत में आपके पास नहीं आएगा, आपका अनडिफाइन आएगा। वो बॉडी कभी भी नहीं जान सकता, उसकी बॉडी उस तक तभी पहुंचेगी जब ये लाइंस लगी होंगी। भाई ये लाइंस लगी होनी ज़रूरी है ताकि बॉडी पार्सर उसको डेटा पहुंचा तो सके। तो ये आप लगाओगे तो इजीली हो जाएगा, और फिर आपके पास अनडिफाइंड नहीं आएगा, फिर आपके पास डेटा आ रहा होगा जो कि ये आ रहा है नेम में पोस्ट डेटा। सही है भाई जी? समझ आ रही है या नहीं आ रही? ये बॉडी पार्सर क्यों यूज किया है? आपसे सवाल करूंगा, हमें जल्दी जाने की, इसका मतलब हमें समझ आ गया। अच्छा काम है मुझसे इसलिए? नहीं, आप पहले ये बताओ ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा चलो भाई, अब मैं कंसोल के अंदर डेटा नहीं लेके आया, अब बस मुझे बॉडी पार्सर की जरूरत नहीं है। मैंने ये क्यों लगाया? ये शो हो जाए, ये ला शो हो जाए। चले भाई अब देखते हैं। मैंने ये भी कमेंट कर दिया, ये भी कमेंट कर दिया, बॉडी पार्सर भी रिमूव कर दिया। यहाँ पे आए सेंड किया, जैसा कि आप बोल रहे थे कि भाई सेंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में आ जाएगा। अच्छा ये रुका हुआ क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर जब भी ना अगर यू सिलेक्ट करते हो तो अब ये रुक गया है। अब ना यहाँ पर आप बोलोगे ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इसके लिए आप यहाँ जाके प्रेस करोगे, स्पेस दबाओगे, स्पेस दबाओगे, स्पेस का बटन, स्पेस का बटन, वो रुक जाता है आपका, तो आप टेंशन में आ जाओगे। ये आप देख रहे हो अभी यहाँ लिखा हुआ आ गया पोस्ट एपीआई। ये तो कौन से, चल मैं कंसोल में भी लेके आता हूँ, रुक जाओ।
तब मैं कह रहा था नहीं आ रहा था, तो कोई वजह थी ना, कोई वजह थी। चलो अब मैंने भाई तो वही तो बोल रहा हूँ, ये तो आ गया एपीआई। अरे भाई फेच तक कहाँ पहुंच गया, मैं तो यार अब तक पोस्ट पे हूँ, डेटा थोड़ी फेच कर रहे हैं। कौन सा डेटा? मतलब ये जो सा डेटा है ये हम फेच कर रहे हैं, ये फेच थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं। अगर मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, मैं कंसोल पे नहीं दिखाना मिसाल, तो आप ये समझो मुझे कंसोल पे नहीं दिखाना तो इसका मतलब बॉडी पार्ट्स नहीं यूज करूँ। पोस्ट बता रहा हूँ एक मिनट बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने देखो देखो यहाँ पर बोला रुकेश डॉट बॉडी, वापसी रिस्पॉन्स में सेंड कर दो रुकेश डॉट बॉडी। तो बॉडी से तो बहुत कुछ डेटा गया है, बॉडी से तो ये नेम गया है। जब भी पोस्टमैन से कोई डेटा कहीं पे भी सेंड करना हो, कहीं पर ही पोस्टमैन से या आपको एपीआई से डेटा लेना हो, तो आपके बैकएंड के अंदर ये लाइनें लगी होनी चाहिए, लाजमी है। इसका मकसद ये है कि कंसोल पे नहीं, इस पोस्ट की एपीआईज का डेटा हम तभी गेट कर सकते हैं जब उस पर बॉडी पार्सल लगा होगा। बॉडी पार्सल का मकसद कि बॉडी से डेटा निकालो, तो इसका हरगिज मकसद ये नहीं कि आप यहाँ लगा दो। हाँ मतलब अब देखो जब मैं कोई भी डेटा फैच करूंगा, कोई साइन अप करूंगा, तो ये बॉडी तो मुझे चाहिए ना, ये डेटा चाहिए। तो ये डेटा मुझे तभी मिल सकता है जब मैंने बॉडी पार्सल लगाया हुआ है। समझ आई? बॉडी पार्सल क्यों लगाया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी हमें कोई भी एपीआई में बॉडी चाहिए होती है, तो इसलिए हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को एक्सेस कराने के लिए पूरी एप्लीकेशन मेरी किसके ऊपर चल रही है? ऐप के ऊपर। ऐसा ही है ना भाई, ऐप ही लिसन कर रहा है, तो मैंने ऐप को बता दिया कि आप बॉडी पार्सल ले सकते हो। अब आप बोलोगे ये क्या लिखा है? यूरल इनकोडेड, कि आपका जो यूरल है कि क्या मैं उसको इनकोड कर दूं? मैंने कहा नहीं भाई, जैसा मैं आपको दे रहा हूं ना वैसे का वैसा ही लेना, उसको कोई उसमें स्ट्रिंग निकालना, कोई हैश फॉर्मेट में मत करो, जैसा मैं दे रहा हूँ वैसे का वैसा रहो। उसके साथ साथ बॉडी में पूरे जेसन फॉर्मेट में डेटा ले आओ। अब इसका ये मकसद नहीं कि मैं सिर्फ जेसन में दूं, मैं इसको अगर यहाँ जाते हैं रा में फार्म डेटा कर दिया, नेम टेस्ट हिट किया हमने। अच्छा कंसोल पे हमने शो नहीं कराया, इसको हम कंसोल पे शो करा देते हैं। कंसोल पे हमने ये नहीं किया ना, कॉपी किया पेस्ट लगा दिया, और ये रुका हुआ तो नहीं है, सही है। अब हिट करते हैं, ये कौन सी एपीआई? पोस्ट की। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे आया क्या? खाली। अब हमारे पास हो रहा क्या है? रिक्वेस्ट डेटा। इस डेटा को एक्सेस करने के लिए आप रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म्स, नहीं रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से भी गेट नहीं कर रहा, फॉर्म डेटा गेट इन नोड.js। ये चीज हाँ, तो वो तो मतलब वो तो आप बॉडी यहां से दे रहे हो ना यार, आपका क्या मकसद है? ये हमने क्यों लिखा हुआ है? हाँ भाई बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर बॉडी जो है ना, वो आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी, उसके अंदर से हमने उसको बोला हुआ है जेसन फॉर्मेट का डेटा उठाओ। अब फॉर्म के लिए ये मैं बोल रहा है कि फॉर्म के लिए आपको मल्टी पार्ट एक्स फॉर्म करना होगा, मतलब अनकोडेड।
अच्छा अनकोडेड अनकोड, ये इसको अगर मैं हटाता हूँ, भाई बाय डिफ़ॉल्ट पूरा का डेटा उठाओ, अभी भी खाली इसने दिया यार। ये पैकेज यूज होगा एक्सप्रेस फॉर्म डेटा। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस फॉर्म डेटा, और इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो अब हमारे पास फॉर्म का डेटा भी एक्सेस होना स्टार्ट हो गया। तो फॉर्म का डेटा एक्सेस करने के लिए फॉर्म डेटा डॉट पार्स, क्या आपके पास, अच्छा फॉर्म का डेटा हम किस सूरत में करते हैं? फॉर्म का डेटा जब मुझे यूज़र से इमेज लेनी हो ना, जब भी यूज़र से, क्योंकि इमेज में यहाँ पे नहीं दे सकता, जेसन फॉर्मेट में कभी भी इमेज नहीं जाएगी। आपके फॉर्म डेटा के अंदर यहाँ पे जाके फाइल, ये आप देख रहे हो, फाइल देते हो, यहाँ पे आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, और इसको मैंने कर दिया इमेज, इसको हिट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अभी यहाँ पे डायरेक्ट नेम उठा रहा है रुकेश डॉट, हमने क्या लिखा है बॉडी। अगर रुकेश डॉट फॉर्म करते हैं तो हमें क्या उठा के दे रहा है भाई, अनडिफाइन, और इसको हमें एक्सेस कराने रुकेश डॉट फाइल्स, रुकेश डॉट फाइल्स, अच्छा सही है। तो हमारे पास इमेज का पूरा डेटा, जो इमेज का डेटा होगा वो पूरा इस तरह करके एक्सेस हो रहा होगा। फाइल का नाम, ओरिजिन फाइल का नाम, कहाँ पाथ पड़ा है, हेडर क्या था, वो सब का सब नाम उठा के लाएगा। ये सिर्फ फाइल का डेटा होगा, मतलब ये जो ऊपर वाला डेटा ना, ये डेटा जेसन फॉर्मेट का ही डेटा होगा, ये वाला इमेज का डेटा। तो इमेज को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मतलब जब हमें फॉर्म डेटा करना होगा, तो हम इमेज, अगर यूज़र से इमेज लेनी है, जैसे प्रोफाइल पिक्चर है, तो प्रोफाइल पिक्चर में आप फॉर्म डेटा से भेजोगे, अगर उसका ईमेल है, पासवर्ड है, वो सब हम जेसन से भेजेंगे। सही है भाई? तो मेरे ख्याल आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि ये वरना ऊपर मसला हो जाएगा ना, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही होगी। तो अब आप, हाँ मैं कोड अपलोड कर दूँ, नेक्स्ट नहीं, नोट जेएस की रिपोजिटरी अलग से बनाऊंगा, उसके अंदर अपलोड करूंगा।